नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप फ्रॉम देवांश पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो किसान भाई अक्सर सवाल करते हैं एनपीके के जो वेरिएंट है 05234, 0050, 19 1261, ऐसे बहुत सारे एनपीके वेरिएंट है। साथ ही साथ पोटास, बोरन, पीजीआर, इन सब की दोस्तों हम बात करेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। और काफ़ी किसान भाइयों के ये सवाल रहते हैं कि हमें पोटास का इस्तेमाल कब करना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट कब डालना चाहिए। तो आज ये सब कंफ्यूजन हम आपका इस वीडियो के थ्रू दूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो तीन पोषक तत्व है एनपीके, इन तीनों की कमी से क्या क्या अपनी फसल को नुकसान हो सकता है। अगर लहसुन की फसल की बात करें तो एन यानी नाइट्रोजन की कमी से पौधे का विकास रुक सकता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ सकती है और फसल सिकुड़ सकती है। दूसरा अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की कमी से पौधों का विकास रुकता है और फूल और फल की मात्रा भी घटने लगती है, पत्तियां झड़ने लगती है, फल और पौधों की पत्तियों के किनारे पर धब्बे पड़ने लग जाते हैं। तीसरा पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की कमी से जड़ और तनों का विकास काफी प्रभावित होता है, जिसकी कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। दोस्तों वैसे तो एनपीके के कई सारे वेरिएंट होते हैं और अगर कुछ वेरिएंटों का नाम की बात करें तो एनपीके 19, एनपीके 05234, एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-10-10। इसमें तीन पोषक तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 0050 की बात करें तो दोस्तों उसमें 0% नाइट्रोजन होता है, 0% फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है 50%। मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस तो उसमें होता ही नहीं है, सिर्फ उसमें पोटेशियम ही होता है। अगर आपको पोटास की पूर्ति करनी है तो आप 0050 का उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि जो प्रचलन में एनपीके रहता है 19, 05234, 0050, इसमें से हमें कौन सा एनपीके इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है। वैसे तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों की अभी जो लहसुन की फसल है वो 80 से 100 दिनों के बीच में हो चुकी है, किसी की 120 दिन की भी हो चुकी है और किसी की ऊपर चली गई है। तो हमें इस समय दोस्तों ये ध्यान देना है कि हमारी लहसुन की फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत अभी नहीं रहती है, तो आप 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम होता है। तो पोटास की पूर्ति भी हमें इससे हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमें कितना लेना है एक बीघे के हिसाब से। तो आप 200 ग्राम प्रति बीघा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टंकी की बात करें, अगर 20 लीटर की टंकी है तो 50 ग्राम प्रति टंकी आप ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एनपीके 0050 की, जिसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटास होता है। तो दोस्तों पोटास का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। पोटास के नुकसान की बात करें दोस्तों, अगर लहसुन की फसल में आप पोटास का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे, यानी अगर आपने 90 दिन की अवस्था, 80 दिन की अवस्था में पोटास का इस्तेमाल करा है, तो पोटास का काम ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को रोक देता है। हमारी जो पत्तियां खाना बनाती है धूप की मदद से, वो खाना बनना बंद हो जाएगा और हमारी पत्तियों की ऊपरी परत कड़क हो जाती है। और दोस्तों बोलते हैं कि इससे पौधों की ग्रोथ रुकने की ज़्यादा चांसेस रहता है। तो दोस्तों पोटास का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। अगर आप पोटास का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिंचाई के आखिरी जो सिंचाई होती है लहसुन की फसल में, उसके 4-5 दिन पहले इस्तेमाल कर लीजिए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें एनपीके का इस्तेमाल करना है तो आप 0050 का इस्तेमाल ना करें, आप 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको पहले आपको एनपीके देना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको पोटास का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, मगर आपको अगर करना है तो आप सिंचाई के आखिरी सिंचाई के 2-3 दिन पहले या फिर हार्वेस्टिंग के बीच में आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फिर भी पोटास का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लिक्विड पोटास का इस्तेमाल करें, जो आपको एफएमसी के लीजेंड में मिल जाता है। आप अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 24 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एफएमसी कंपनी में लीजेंड के नाम से आता है, इसकी टेक्नोलॉजी भी अलग है और एक पेटेंट प्रोडक्ट है। आप चाहे तो दूसरी कंपनी के पोटास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो पोटास आता है, नैनो पोटास आता है, लिक्विड पोटास आता है, बहुत सारे पोटास की दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सब दोस्तों आप 0050 के रिप्लेसमेंट में उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप 0050 का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि आपको हार्वेस्टिंग से पहले करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं पीजीआर के इस्तेमाल की। दोस्तों पीजीआर का इस्तेमाल हम तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, जो लहसुन की फसल है उसकी कलियां अगले साल बोने के लिए संभाल के रखते हैं। सुना जाता है कि पीजीआर के इस्तेमाल से लहसुन की कलियों को अगर अगले साल के लिए बीज के लिए रोक के रखते हैं तो उसमें इफ़ेक्ट दिखता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। पीजीआर की बात करें तो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। अगर आपकी प्लांट की साइज़ अभी छोटी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीजीआर से ग्रोथ को इम्प्रूव किया जाता है। बहुत सारी अफवाहें ये फैली हुई है कि पीजीआर के इस्तेमाल से हम कंद की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंद की साइज़ तभी बढ़ेगी जब तक उस पौधे की क्षमता होगी उस कंद को बढ़ाने की।
तो अगला अपन बात करते हैं बोरोन की। बहुत सारे किसानों का ये सवाल होता है कि बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो कितना करे। दोस्तों एक बोरोन जो होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल होता है पौधों में। इसकी भी ज़रूरत पौधों को रहती तो है, पर अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो लहसुन की फसल है उसकी पत्तियाँ झुलसने लगेंगी, उसमें रोगों का आना शुरू हो जाएगा। तो बोरोन का इस्तेमाल हमें कितना करना है, अगर आपके पास 20 लीटर की टंकी है तो आप उसमें 20 ग्राम बोरोन मिलाएं, यानी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा बोरोन का इस्तेमाल करना हानिकारक भी हो सकता है। ज़्यादा अति उत्साहित होकर हम बोरोन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, 1 ग्राम प्रति लीटर ही इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।